हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल EGVSR। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो क्लास 10th चैप्टर 8 है। ठीक है, देखो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, जीव कैसे पुनरुत्पादित करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो रिप्रोडक्शन है, मेनली आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन और उसके टाइप। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसी को रिप्रोडक्शन बोला जाता है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक न्यू इंडिविजुअल बनाया जाता है। ठीक है, और जो ये न्यू इंडिविजुअल है वो क्या होता है, सिमिलर होता है उस ऑर्गेनिज्म के। जैसे कि यहाँ पे जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनने जो न्यू इंडिविजुअल बनाया वो सेम होगा उस ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, तो जो न्यू इंडिविजुअल उसको ऑफस्प्रिंग भी हम बोल सकते हैं। जैसे मैं जनरली आपको एग्जांपल बताऊँ, मेल और फीमेल है वो क्या करते हैं, एक न्यू इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। जैसे मेल और फीमेल क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, उनकी जो संतान होगी, सन होगा, वो क्या होता है, एक न्यू इंडिविजुअल होता है। ठीक है, और वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे उनके पेरेंट्स से। तो वह रिप्रोडक्शन और नेसेसरी, जो ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, ये नेसेसरी क्यों है इसकी जरूरत। इट इज़ नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। देखो इसकी ज़रूरत इसलिए है ताकि जो स्पीसीज हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे। जैसे अगर बिल्लियाँ हैं, अगर उनका रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होंगी, जो बिल्लियों की प्रजातियाँ वो ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे जो कुत्ते हैं, शेर हैं, अगर ये प्रजनन की प्रोसेस होगी ही नहीं, रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो हमारी अर्थ के ऊपर एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जो ये एनिमल है, जो ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो संख्या वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होती हैं, जो स्पीसीज है उनकी कंटिन्यूटी को बनाने के लिए जो ये रिप्रोडक्शन है इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो जो रिप्रोडक्शन है जो हमने अभी स्टडी किया, तो ये क्या होता है, मेनली 2 टाइप से होता है। एक तो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो पहले मैं आपको इन दोनों के बारे में बताऊं ताकि आपको इन दोनों में डिफरेंस का पता लग जाए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें ओनली एक सिंगल पेरेंट से इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एसेक्सुअल में क्या होता है, ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, या हम बोल सकते हैं सिंगल इंडिविजुअल ही होता है। ठीक है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होते हैं, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 इंडिविजुअल होते हैं। तो देखो क्या होता है, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लेते हैं मेनली ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, उनमें क्या होता है, ये नहीं है कि मदर और फादर ऐसे हो। ठीक है, ओनली वन ही पेरेंट्स होगा और उसी से क्या होगी, न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जिसे मैं आपको अब आगे डिटेल में बताऊंगी। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें मैंने आपको बताया कि 2 इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, यानी कि 2 पेरेंट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम मेल और फीमेल। ठीक है, मदर और फादर होते हैं, उन दोनों में जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, यानी कि उनमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उससे क्या बनता है, ऑफस्प्रिंग बनता है, यानी कि उनसे क्या होती है, उनकी संतान पैदा होती है। तो जो ये प्रोसेस होती है जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, लेकिन अब इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी कि क्या होती हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो नोट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इन नोट्स को अपनी नोटबुक में उतार लेना, और यहीं से क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे वो कवर हो जाएंगे। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मेड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय ए सिंगल पेरेंट्स। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें क्या है, न्यू ऑफस्प्रिंग होता है ना जो, या न्यू इंडिविजुअल होता है, उसका प्रोडक्शन होता है बाय ए सिंगल पेरेंट्स। ठीक है, यानी कि इसमें ओनली वन पेरेंट से इन्वॉल्व होता है। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल आर सिमिलर टू पेरेंट्स। ठीक है, और जो न्यू इंडिविजुअल बनता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है किसके, उसके पेरेंट्स के। ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, अमीबा का हम एग्जांपल लेते हैं। जो अमीबा होती है उसकी डेफिनेट शेप एंड उसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, क्योंकि वो अपना आकार चेंज करता रहता है। तो जैसे कि जो अमीबा होगा ना, जैसे ये एक अमीबा है, इसने क्या होगा, जो इससे दूसरा अमीबा बनेगा, क्योंकि क्या हो जाता है, बीच से ब्रेक डाउन होके क्या करता है, 2 स्पीसीज ऐसे बनाएगा। तो जो ये न्यू इंडिविजुअल बनता है वो सिमिलर होगा इस पहले वाले के। ठीक है, जिसे हम क्या है, इसके टाइप होंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट में क्या है, नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। देखो इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। फर्टिलाइजेशन तो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, देयर इज नो वेरिएशन। भाई इसमें क्या है, कोई भी वेरिएशन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स होगा, इसमें कोई गैमेट्स फॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो इसमें कोई वेरिएशन भी नहीं होगी। ठीक है।
देखो फिफ्थ पॉइंट में क्या है, नो गैमिट्स आर फॉर्म। जो ये गैमिट्स या जर्म सेल है इसमें इनकी कोई फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि ये मेल और फीमेल में होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज फास्टर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, तो ये जो प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये क्या है, फास्टली होती है एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इसमें क्या है, बहुत ही कम टाइम लगता है। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, ये क्या है, एग्जाम्पल है चीज किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। तो मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करवाऊं, रिप्रोडक्शन क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन और टू टाइप के होते हैं, सेक्सुअली, एसेक्सुअली। एसेक्सुअली में ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअली में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और ये हमने इनके पॉइंट देखे। अब देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके क्या है, 6 टाइप है, ठीक है, जिसे हम क्या है सेपरेट सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो वो 6 टाइप कौन कौन से हैं, देखो। फर्स्ट है फिजन, एक है बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रिजर्नेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एक है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। जो ये प्रोसेस होती है ये क्या है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने यहाँ पे ये प्रोसेसिंग लिखी है एसेक्स और रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो इन्हें मैं आपको अलग अलग वीडियो में अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि फिजन क्या होता है, बडिंग क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, ठीक है। जो ये 6 टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, जैसे मैं फिजन की वीडियो बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।